रघु को आए जो पुष्पक विमान हमारे और देखो रास्ते हमारे भैया और तनक मत दो करके भग गए हम और गरो लगन वे तो भग ही गए अब कछु नहीं है। बोलो राधा कृष्ण भगवान। ए भैया जो पुष्पक विमान कुबेर को कैसे हुआ है सुन लेना, भूल मत जाना। एक समय की बात है, भगवान कुबेर और महाराज रघु के पास में दान मांगने के लिए आए थे। उस समय रघु और संध्या करने के लिए आसन पर बैठे थे। कुबेर आए और महाराज रघु से बोले, ब्राह्मण के भेष में आए, रघु से बोले महाराज हमें और कुछ दान दीजिए। कहा मांगो, दान में क्या चाहिए। तो जब महाराज रघु ने अब कुबेर से कहा कि मांगो, तुम्हारी इच्छा क्या है, जो मांगोगे तुम्हारे लिए मिलेगा। तो कुबेर ने महाराज रघु से पुष्पक विमान मांग लो। तो पुष्पक विमान, तो महाराज रघु ने पुष्पक विमान कुबेर की लाने दे दो। पुष्पक विमान को लेकर के और कुबेर चले। वही पुष्पक विमान रावण ने छीन लो। जब रावण ने छुड़ा लो तो कुबेर फिर दोबारा आए और महाराज रघु से बोले महाराज रावण ने हमारे नासे और जबरदस्ती पुष्पक विमान छीन लो। सो महाराज रघु बोले चिंता न करो, बा जिम्मेदारी हमारी है कि रावण से छीन के और पुष्पक विमान हम तुम्हारे पास भेजेंगे। बोलो राजा रामचंद्र जी भगवान की। आज जब राम जाते हैं, रावण को मारते हैं, पुष्पक विमान को लेकर के आकर के अवध में आते हैं और पुष्पक विमान से राम कहते हैं, उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पही जाओ। और प्रेरित राम चले उछो, हर्ष हृदय अति ताऊ। और उसके लिए हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, और दुख भी हो रहा है राम से बिछुड़ने का। बोलो राजा रामचंद्र जी भगवान की। कह दिया राम ने, तुम दूसरे की धरोहर हो, अपने राजा के पास जाओ। चला दिया, भेज दिया। तो बंधुओं, आज कथा का और 7वां दिवस है। आज द्वारिकानाथ द्वारका के बीच में और अनेकों रूप धारण करके नारद जी को और दर्शन देते हैं। कवि कहता है, भगवान नारद ने दर्शन किए, भगवान की दिनचर्या देखी और दिनचर्या देख करके कन्हैया और जब और आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उस समय के बीच में एक ब्राह्मण द्वारका में और पहुंचा था। सुना होगा, कौन सा ब्राह्मण था द्वारका गया था? कौन सा ब्राह्मण था? सुदामा। हमारी माता बहनें बोल रही हैं कि सुदामा। भैया अब तो हम सुदामा की कथा सुना रहे, काहे हमारी माता बहनें खूब चावल ले आई, वो लगो ढेर। सुबह प्रतीक्षा में बैठी महाराज और सुदामा की कथा सुनाओ। भगवाने गरीबी किसी को ना दे, भगवान गरीबी किसी को ना दे, भगवान गरीबी किसी को न दे। यदि दे भी दे तो ले भी ले, हाँ दे भी दे तो ले भी ले, भगवान गरीबी किसी को न दे, भगवान
भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे दीनानाथ, आपने मानव देह दिया है, आपने मानव देह दे करके संसार में भेजा है, तो गरीबी मत देना, गरीबी मत देना, क्योंकि ये गरीबी की हालत बड़ी असहनीय होती है। गरीब लोगों से पूछो तो गरीबी हालत के बीच में गरीब को कैसा लगता है। सुबह का अन्न शाम को और शाम का अन्न सुबह नसीब नहीं होता है। दिन भर मेहनत करता है और शाम को घर आता है, शाम को घर आता है और पूरे दिन मेहनत करने के बाद और सब जब भोजन करने के लिए बैठता है तो उससे भोजन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि गरीबी की हालत